एक बात कहूँ, प्रेम में पड़ने की कोई शर्त नहीं, बस प्रेम में बने रहने की हज़ारों है। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई एम सोनल एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। पहले मेरे चैनल का नाम सोनल डॉट मिरेकुलस था, बट नाउ इट्स मिरेकुलस वर्ल्ड, सो कन्फ्यूज मत होना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ऑरा एंड हाउ टू क्लेंज योर ऑरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया था, आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑरा एंड हाउ टू क्लेंज योर ऑरा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑरा क्या है। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, जाना होगा, जानते भी होंगे कि क्या है ऑरा, और काफ़ी लोग इसके बारे में सुना होगा लेकिन जानते नहीं होंगे। तो मैं ये बता दूंगी आज आपको सबसे पहले कि ऑरा क्या है। Aura is basically an electromagnetic energy field which surrounds your body, and basically this energy is radiating from every human beings, plants, animals and also non-living thing. ये इंसानों के पास भी होती है। ये बेसिकली हमारे बॉडी को सराउंड करती है, हमारे आसपास जो हमारे इर्द गिर्द जो घूमती है ना, वो ऑरा होती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी के आसपास घूमती है, फिर चाहे वो आपकी नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, वो जो निकलती है ना बाहर, वो उसको बोलते हैं ऑरा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से मिलते हो, किसी से अगर आप 2 मिनट भी बात कर लो, उससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बातें अच्छी है, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक इतना पॉजिटिव होता है, उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट होती है। फिर चाहे वो कुछ भी बेतुकी ही बातें क्यों ना कर रहा हो, आपके कुछ बातें समझ में भी नहीं आ रही हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बस खड़े रह के आप उसकी बातें सुनते रहो। इसीलिए सुनते रहो क्योंकि उसमें पूरी ऊर्जा, उसकी जो बोलते हैं ना, उसकी जो बॉडी में ना पूरी वाइब्रेशन होती है पॉजिटिव एनर्जी वाली। इतनी ज़्यादा वो इंसान इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा होता है, तो उसके साथ बात करके, उसको देख के, उसको वो दूर से भी आ रहा होगा ना, तो उसको देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है, क्योंकि उसके अंदर होती है पॉजिटिव एनर्जी। और कोई लोगों से आप मिलते हो, बात करते हो, हाय हेलो कर लो, लेकिन उससे आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ फटाफट बात करो और यहाँ से निकलो। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी, बेशक वो कितनी भी अच्छी बातें कर ले आपसे, लेकिन उससे बात करके उसके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, उसकी वजह से आपको नेगेटिविटी आती है, क्योंकि खुद उसके अंदर नेगेटिविटी भरी होती है, तो इसलिए वो बाहर भी वही निकलती है और आपको अट्रैक्ट करती है। इसलिए आपको बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी है। कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं ना, जैसा दोगे आपको वैसा मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर आप खुद पॉजिटिव रहोगे, आपकी बॉडी पॉजिटिव रहेगी, आपके अंदर से भी पॉजिटिविटी निकलेगी, वही आपके बाहर ट्रांसफ़र होगी दूसरे सामने वाले पर्सन को। अगर आप पॉजिटिव हो तो सामने वाला भी आपके साथ पॉजिटिव रहेगा, बेशक वो कितना भी नेगेटिव हो। आप पॉजिटिव रहो, लेकिन आप नेगेटिव हो और सामने वाला कितना भी पॉजिटिव हो ना, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी तो ही सामने वाले के अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है। इसका दूसरा एग्जांपल है, किसी के घर में जाके भी आपको बड़ी नेगेटिविटी सी लगती होगी। जैसे आप कोई फ्लैट देखने जा रहे हो, आप घर देखने जा रहे हो, बेशक उस घर में पूरा खाली फ्लैट है, उस घर में कोई नहीं रहता, आपको नीचे का एरिया इतना पसंद आया, सोसाइटी इतनी पसंद आई आपको, एम्बियंस है, जो भी है, पार्क है, पूल है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आपको काफ़ी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर गई। लेकिन आप घर के अंदर घुसते ही, घर के अंदर एंटर करते ही आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है। आपको ऐसा लगता है कि घर बेशक बड़ा खूबसूरत हो, अच्छी तरीके से इंटीरियर किया हुआ हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपको एंटर करते ही आपको ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा है यार, इधर नहीं रहना। लेकिन फिर भी आप देखते हो, घर देखते हो, आपकी फैमिली घर देखती है, पूरा घर देख रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छे से है, लेकिन फिर भी बेशक उधर कोई रह नहीं रहा है, वो पूरा खाली घर है, लेकिन फिर भी आपको कभी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी सी लगती है कि यार ये घर में नहीं रहना, मुझे ये घर मुझे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना उस घर में? क्योंकि वो बेशक एरिया कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस घर के अंदर नेगेटिव ऑरा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव ऑरा आपको नेगेटिविटी आ रही है, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो दीवारों में ही नेगेटिविटी है। इसलिए कहते हैं ना कि जब होता है ना, जब हम नया घर लेते हैं तो हम कलश रखते हैं,
क्यों हम पूजा पाठ करवाते हैं? ताकि अगर कुछ अशुद्ध हो या कुछ बुरा हो तो नेगेटिविटी, बेसिकली नेगेटिविटी को हटाने के लिए, वो घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आने के लिए, सिर्फ नेगेटिविटी को हटाने के लिए हम पूजा करते हैं, हम घर में कलश रखते हैं। इसीलिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो हाउ टू क्लेंस दैट नेगेटिविटी, हाउ टू क्लेंस योर नेगेटिव ऑरा। A healthy aura signifies a healthy mind, body and spirit. Honestly, it's not easy to see aura cause it's required loads and loads of practice, yoga, meditation. बहुत meditation और बहुत योगा करनी पड़ती है, then only you can able to see which aura, which color of aura you are surrounded with. But we'll talk later on this. इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि aura कैसे देखी जाती है। Basically it's not that easy to see the aura, honestly. ये साधु संत का और बड़े महात्मा लोगों का ही काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है मेडिटेट करो, योगा करो। Basically it's very very important to keep your aura away from negativity, fear, tension, डर, घबराहट, anxiousness होती है ना, कभी कभी एकदम घबराहट हो जाती है। कभी कभी हम किसी चीज़ का टेंशन लेते हैं या कोई बात, काम का स्ट्रेस हो जाता है हमको, और फिर अगर आप काम का स्ट्रेस लोगे या किसी बात पे आपको घबराहट होगी ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फिर उसी हिसाब से, विदाउट नोइंग यू, योर बॉडी विल स्टार्ट लिविंग नेगेटिव ऑरा। नेगेटिव ऑरा फिर छोड़ेगी, फिर क्या होगा, फिर आप धीरे धीरे एकदम चिड़चिड़े हो जाओगे। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए, क्योंकि आपके स्ट्रेस के छोटा सा काम का टेंशन होगा, छोटा सा कोई बात का झगड़ा होगा, कोई मतभेद होगी, कोई बहस होगी, तो वो बात को लेके आप सोचोगे, बात बढ़ेगी, खून खौलेगा, ये होगा वो होगा, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। विदाउट नोइंग यू, जैसे कि मैंने कहा, विदाउट नोइंग यू आपकी बॉडी में नेगेटिव ऑरा बढ़ती चली जाएगी एंड वो फिर बाहर आएगी एंड फिर वो होगा चिड़चिड़ाना, ये वो सब बहुत ख़राब हो जाएगा। तो ऑलवेज यू नीड टू बी पॉजिटिव। सो हाउ टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, मैंने हाउ टू क्लेंज योर ऑरा पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो बेसिकली दिस इज़ पार्ट 2। अगर आप लोग ने वो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो चैनल पे जाके मेरे देख लेना। बट बेसिकली मैं यही कहूँगी कि इन शॉर्ट कि अगर आपको अपनी बॉडी को क्लेंज रखना है, टू बी पॉजिटिव इन लाइफ एंड अपने दिमाग को शांत रखना है, तो मैं यही बोलूँगी कि घर का वातावरण को शांत रखो। आपकी वाणी बिल्कुल शांत वाली होनी चाहिए, नो चिड़चिड़ाना, नो टेंशन, नो घबराहट। और जब भी आप नेगेटिविटी के साथ साथ ना गंदगी भी मत रखो। डोंट कीप योर हाउस मेस, घर को गंदा मत रखो, जितना हो सके क्लीन करो। आप घर पोछे में और भी कुछ चीज़ें डाल के पोछा मार सकते हो घर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए। कि जितना घर गंदा रहेगा उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी रहेगी, सर भारी भारी लगेगा अगर आपका घर बिल्कुल ही गंदा पड़ा हुआ है तो। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी आपको कि पैर हमेशा अपने साफ़ रखो। वेन एवर यू आर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड, मैं यही बोलूँगी स्पेशली एट नाइट, रात को सोने से पहले पैर धो के सो, क्योंकि पैर बेसिकली जो होते हैं बहुत गंदे रहते हैं। अगर आप बेशक आप चप्पल पहन के घर में घूमते हो, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि रात को सोने से पहले पैर धो के सो। मतलब टू कीप योर हाउस एंड टू कीप योर सेल्फ नीट एंड टाइडी, टू कीप अवे द नेगेटिविटी फ्रॉम यू एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और एंड ऑल्सो यू कैन डू सम मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है, लोड्स एंड लोड्स ऑफ एम्पल ऑफ नेगेटिविटी इफ़ यू हैव इन योर बॉडी, कभी कभी तो पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है। हम चिड़चिड़ाते हैं, हमें लगता है कि क्यों हम इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं, बिकॉज यू हैव दैट नेगेटिव एनर्जी इनसाइड योर बॉडी। तो उसके लिए यू नीड लोड्स ऑफ प्रैक्टिस, योगा, लिसन टू सम सॉफ्ट म्यूज़िक, अच्छे अच्छे गाने सुनो। बेसिर पैर के बुरे दुख भरे गाने तो बिल्कुल ही मत सुनो, उन चीज़ों से तो दूर ही रहो। जितना दुख भरे गाने सुनोगे, अपने एक्स को याद करोगे, अपने बीते दिन को याद करोगे और फिर रोओगे और फिर नेगेटिव एनर्जी ही क्रिएट होगी। इससे तो पॉजिटिविटी कुछ होना ही नहीं है। जो बची कुची पॉजिटिव एनर्जी योगा करके आ रही है, अगर आप पुराने बीते हुए गाने सुनोगे, दुख भरे गाने, तो फिर से नेगेटिविटी आ जाएगी, फिर से आप देवदास बन जाओगे, देवदासिन जो भी है वो बन जाओगे। तो कीप अवे द नेगेटिविटी फ्रॉम यू। इससे आप भी क्लीन रहोगे, हेल्दी रहोगे और आपकी सराउंडिंग्स भी हेल्दी रहेगी, आपका
ऑरा भी क्लीन रहेगा। ठीक है, अगर कुछ मुझसे रह गया हो, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं। मैं आपको 100 नहीं 200% इसका जवाब दूंगी। मिलूंगी आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ वाइल ड्राइविंग एंड राइडिंग अ बाइक। दुर्घटना से देर भली। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार, लव यू।